गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हमने एक टॉपिक लिया है हिंदी का, जो कि हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से ये कि आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत ही आसान, क्योंकि बचपन से दोस्तों हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाम इसका क्या है हमारा, हमने लिखा है टॉपिक है हमारा क्या, संज्ञा से अव्यय तक, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण का दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संज्ञा से अव्यय तक, जिसको आज हम टेकअप कर रहे हैं। जिससे कि यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आता है लोगों को लगता है नहीं हम इसको कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोगों को ये आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए देखिए, संज्ञा से अव्यय तक हमने स्टार्ट किया। आज संज्ञा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, इसके बाद कारक पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग अव्यय तक इसमें देखेंगे इस सीरीज में, ठीक है। बाकी आपका समास रहेगा, और इसके बाद जो है छंद है, ठीक है, अलंकार है, रस है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, ठीक है। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाउन जिसको आप बोलते हैं। तो नाउन दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन किसी का एक नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी पशु का नाम हो सकता है, यानी एक नाम की बात कही गई है। संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है। बचपन से हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। देखते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, ये अवस्था है, ठीक है, स्वभाव के नाम को बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, स्वभाव के नाम को बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, फिर जब संज्ञा के बारे में आपने ये समझ लिया कि क्या है, ये एक नाम होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ब्रह्मांड में आप बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम हो, वो हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं संज्ञा के, वैसे बेसिकली दोस्तों 3 ही भेद होते हैं। एक तो हमने लिखा है 5 प्रकार का संज्ञा हमारे क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाए तो मूल रूप से हमारे पास संज्ञाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा। ये 3 हमारे क्या हैं, बेसिक जो है हमारे नाउन होते हैं। बाकी और 2 अन्य होते हैं। अगर कुल पूछा जाए आपसे कितने संज्ञाएं होती हैं तो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात कहा जाए तो 3 ही होती हैं, ठीक है। और यहाँ 3 से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ जब व्यक्ति की बात कही जाएगी तो होगा एक विशेष व्यक्ति की बात। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का नाम जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं, विथ जो है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण के साथ में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पशु का नाम हो सकता है, ठीक है, या किसी का भी नाम हो सकता है, बट विशेष की बात कही गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है हमारी क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जाति क्या हो सकता है, संपूर्ण जाति का बोध कराएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फिर भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या होता है, किसी भी अवस्था की बात कही जाए, गुण की बात कही जाए, धर्म की बात कही जाए, ये सब क्या हमारे होते हैं, एक अवस्था यानी भाववाचक संज्ञा होती है, जिससे आपको कुछ न कुछ भाव वहाँ से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन में आपको देखिए, हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, चीज़ें और आसान हो जाएंगी। फिर आएगी समूहवाचक संज्ञा। समूह जो वाचक होता है, ये पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक कक्षा की बात करते हैं, कक्षा क्या है, एक समूह का बात करता है, ठीक है। एक सेना की बात कर दें, ठीक है ना, इस तरीके से टीम की बात कर दें, ये सब हमारे क्या होते हैं, समूह होती हैं। द्रव्यवाचक में आएगा, कोई द्रव्य होगा, मेटल्स वगैरह की बात कही जाएगी, पदार्थों की बात कही जाएगी, ये हमारे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक, चूंकि हम लोग देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बात कहा जाएगा इसमें। तो यही चीज़ें हमने लिखा है यहाँ पे, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे हमने कहा श्री कृष्ण, ठीक है, तो श्री कृष्ण क्या है,
मतलब भगवान की बात कही जाएगी, एक प्रॉपर नाम ही तो है, ठीक है। श्री कृष्ण हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के बाद हमने कहा एक लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है। हिमालय एक क्या है हमारा, हिमालय क्या है, एक विशेष जो है नाम है, ठीक ना। महाराष्ट्र हो गया तो विशेष पर्वत की नाम कही गई है, ठीक है। पर्वतों की बहुत सी श्रृंखलाएं भी होती हैं, आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें एक हमने हिमालय का नाम ले लिया, एक चूंकि ये विशेष हो गया। तो पर्वतों में क्या होते हैं, पर्वत जो श्रेणी है बहुत सारे श्रेणियाँ हैं, उसमें हमने सिर्फ एक की नाम ली है, पर जो है हिमालय। इसी तरीके से स्थान की बात करेगी है, महाराष्ट्र हमने रख लिया, वो दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई जिसको महाराष्ट्र ने बोला, चेन्नई हो सकता है, मतलब एक प्रॉपर नाम हमने लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न के हिसाब से अगर क्वेश्चन कैसा आता है, देखो एग्जाम में आपको देता है कैसे, जैसे रामायण में श्री राम की कहानी है, ठीक है, ऐसा दे दिया और अंडरलाइन कर देगा आपको ऐसे ही, रामायण में श्री राम की कहानी है तो अंडरलाइन करके पूछेगा यहाँ बता दो कौन सी संज्ञा है, तो रामायण बता दो ये क्या है, एक ग्रंथ है कि नहीं, एक ग्रंथ है रामायण, तो एक तरीके से पवित्र है, ये हमारी चीज़ें हैं, बट है क्या, विशेष नाम है ना। तो यहाँ पर हम श्री राम की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा सिर्फ ये बता दो कौन सी संज्ञा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कहा कि ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसके नीचे ना अंडरलाइन करके यहाँ कर दें तो आगरा क्या है, एक स्थान का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है, ये भी तो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे जातिवाचक की बात कही जाए तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा की बात करें, शायद ये दोस्तों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी, एक स्पेशल व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जैसे हमने कहा जातिवाचक, तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा नदी, ठीक है, तो नदी क्या है, एक ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारी नदियों को समाहित किया गया है, तो ये क्या है, हमारे एक जाति का बोध करा रहा है, किस जाति का, नदी की, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा पर्वत, पर्वत क्या है, संपूर्ण पर्वत जातियों को जो है इसमें समाहित किया गया है, ये भी एक जाति ही है। जैसे अभी यहाँ पे हमने व्यक्ति में नाम ले लिया था हिमालय पर्वत, ये क्या हमारे पर्वत का एक पर्वत का हमने सिर्फ नाम लिया था, यहाँ पे पर्वत वर्ड रखा गया, यानी कहने का मतलब इसमें बहुत सारे पर्वतों को समाहित किया गया है, यानी ये सारी पर्वतों का एक जाति का बोध करा दिया। पशुओं में बहुत सारे पशु आ जाएंगे, है ना। अब उसी में हमने स्पेशली अगर कह दिया, जैसे हमने कहा कि एक पार्टिकुलर जो है पशु का नाम ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी तरीके से पक्षी भी हो सकता है, लड़का, लड़की, ठीक है। भैंस, भैंस में भी क्या है, बहुत सारी जातियां होती हैं भैंस की भी, लेकिन हमने सिर्फ वर्ड रखा है, एक तरीके कह सकते हैं, ये क्या है, एक वर्ड है भैंस, जिसमें बहुत सारे टाइप्स की भैंस को इंक्लूड किया गया है। गाय भी हो सकती हैं, बहुत सारे टाइप की गाय होती हैं, लेकिन ये पूरे समूह को क्या कर रहा है, इस वर्ड से, इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है, पूरे समूह की जो है पता चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से गांव हो सकता है आदि। जैसे एग्जाम्पल में आपको हमने दिया है क्या, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा देखो, गंगा हमारी क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन अंडरलाइन कहाँ पे लगा है, नदी, तो नदी हमारी कैसी संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्या, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ ना करके हम सिर्फ यहाँ कर देते तो ये हमारा क्या हो जाता, अगर मैं यहाँ अंडरलाइन लगाता तो ये हमारी क्या हो जाती, ये हमारी व्यक्तिवाचक हो जाती, बट यहाँ ना लगा के यहाँ पर लगाया गया है अंडरलाइन नदी के नीचे, यानी ये क्या है, हमारी एक जाति की बोध करा रही, पूरी नदियों की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको छिपा लूँ, एक जैसे यहाँ हमने सिर्फ बात कर दिया नदी, तो नदियों में तो बहुत सारी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है, और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी हो सकता है, बहुत सारी नदियाँ हैं ना। तो इस वजह से ये हमारे क्या है, नदी एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी नदियों को क्या कर रहा है, अपने अंदर समाहित कर रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कहा श्याम एक लड़का है, तो लड़का है तो लड़कों का पूरी क्या है, लड़कों के एक समूह की बात, जाति की बात कही जा रही है। जैसे लड़की, ठीक है, लड़की भी क्या है, एक श्रेणी है, जाति है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लड़का कहा गया है तो ये क्या होगा आपका, क्या ये व्यक्तिवाचक है, क्या ये समूहवाचक है, नहीं ना, ये क्या है, हमारा एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा
कि वह कुत्ता पाल रखा है, तो हम कुत्ता के नीचे मान लो अंडरलाइन लगा दी, तो ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, जातिवाचक है, ठीक ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन में, आगे हमारा टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। अब भाववाचक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर संज्ञाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो होता है वो होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए भाव का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, ठीक ना, और क्या हो सकता है बचपन, यानी एक भाव आपको लगेगा, मतलब सेंटेंस में अगर आपको मान लो किसी वाक्य में आपको दे दिया है कि एक शब्द अंडरलाइन करके पूछ ले यहाँ पे कौन सी जो है संज्ञा है, तो आप वहाँ पहचान सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ भाव आपको उत्पन्न हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने कहा मोटापा, ठीक है, जैसे अगर एक सेंटेंस में यानी वाक्य में आपको कहा जाए कि मोटापा बहुत ही बुरी जो है बीमारी है। मोटापा क्या है, आज के समय में हम बात करें कि आज के समय में मोटापा एक आम बीमारी है, ऐसा कह दिया जाए तो मोटापा के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। आपसे पूछेगा कौन सी संज्ञा है, तो मोटापा एक क्या है, एक भाव नज़र आ रहा है आपको कि ये मोटापा की बीमारी आज के समय में क्या है, एक आम बीमारी हो गई है, तो मोटापा हमारा क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से बचपन, तो बचपन के दिन बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, ठीक ना, तो बचपन के दिन बहुत ही अच्छा या अच्छे हुआ करते थे, तो ये क्या है, बचपन जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। इसी तरीके से बात कहा जाए मिठास, मिठास क्या है, मिठास भी एक भाव आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में एक मिठास, चाहे वो बोली हो चाहे वो मीठा की बात कही जाए, तो मिठास भी एक भाव उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे। थकावट है, मोटापा हो गया, ठंडा है, गर्म है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एक भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछता है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कुछ शब्दों का भाववाचक संज्ञा में बदलाव, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं चाहे वो आपके व्यक्तिवाचक हो सकते हैं चाहे वो जातिवाचक हो सकते हैं, ठीक ना, या फिर कोई सर्वनाम हो सकता है। इस तरीके से वो क्या होगा, चेंज होगा कहाँ पे, आपके भाववाचक संज्ञा में। जैसे हमने कहा पशु, तो ये पशु क्या है, पशु से आपको क्या लगता है कि ये तो हमारा एक तरीके का कैसा संज्ञा है, ये हमारे पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। तो जब जातिवाचक संज्ञा है इसका जो है बदलाव कैसे हो रहा है, पशु से हो जाएगा पशुता। इसी तरीके से दास, दास से क्या हो जाएगा, दासता हो जाएगा, ठीक है ना। पंडित से क्या हो जाता है, पंडित्व हो जाता है। पुरुष से क्या हो जाता है, पुरुषत्व हो जाता है। तो ये हमारे सब क्या है, इस साइड जो है सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, इस साइड हमारे सब क्या है, भाववाचक। जैसे खेल, खेल से क्या होता है, खेलना होता है। तो मधुर, मधुर से क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा, है ना। सुंदर से सौंदर्य हो जाएगा। अपना से होता है क्या, अपनापन या अपनत्व, ठीक। एक बार एग्जाम में आपने आया हुआ है, ठीक ना, ये पीपीसीएल वगैरह में एग्जाम में पूछे गए हैं। इंसान से क्या होता है, इंसानियत। लिखना से क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है, ठीक है, आपके ARO में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आया हुआ है। तो निज से क्या होता है, निजत्व होता है या फिर निजता होता है, ठीक ना। मम से क्या होता है, ममत्व होता है। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जो कि भाववाचक में परिवर्तित आसानी से दोस्तों हो जाते हैं। बाकी समूहवाचक तो आसान है, सिंपल है। द्रव्यवाचक भी क्या है, आसान है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक अगर आपके संज्ञाओं में है तो भाववाचक संज्ञा होती है, जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम प्रॉपर इस पे जो है कम से कम 100 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो वहाँ पर आप देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात कही जाए तो समूह में क्या हो सकता है, यहाँ जहाँ से हमें किसी भी एक शब्द से क्या हो, पूरे समूह का हमें जो है बोध हो, तो वो क्या होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा सेना, इस तरीके से क्या हो सकती है, टीम हो सकती है। कक्षा जो है छात्रों का समूह है। पुस्तकालय हमने कहा पुस्तकालय किताबों का समूह हो सकता है, आदि हम यहाँ पे लगा दें। इस तरीके से क्या है, हमारे समूहवाचक संज्ञाओं का बोध होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कहा जाए तो जैसे लोहा हो गया, धुआं हो जाए, धुआं जो उड़ता है वो भी हमारा क्या द्रव्य होगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये हमारे हो गए दोस्तों संज्ञाओं से संबंधित जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए।
और आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो में आपको लाएंगे वो हमारा होगा सर्वनाम, और सर्वनाम से भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। तभी क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम चीज़ें लाएंगे आपके बेनिफिट के लिए होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा, है ना। तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को जो है प्रेस करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने वॉच किया और देखा वीडियो। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सबको।